रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव में आशा और मोहन नाम का एक मेहनती दंपत्ति रहता था। गांव की चौपाल के पास उनका एक छोटा सा चिकन का ठेला था। शुरुआत में उनका काम बहुत अच्छा चलता था। लोग दूर दूर से उनके चिकन का स्वाद लेने आते थे। मोहन, जल्दी करो, आज बाजार का दिन है, भीड़ ज्यादा होगी। हाँ आशा, बस ठेला साफ कर रहा हूँ, आज अच्छी बिक्री होगी। आशा सुबह सुबह मसाले तैयार करती थी, चिकन को अच्छे से मैरिनेट करती थी और मोहन ठेला सजाकर ग्राहकों का इंतजार करता था। भाई, एक प्लेट चिकन देना। तुम लोगों का स्वाद पूरे गांव में सबसे अच्छा है। दोनों बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी बदलने लगी है। कुछ महीनों बाद गांव में कई नए चिकन स्टॉल खुल गए। अब हर गली में चिकन मिलने लगा था। धीरे धीरे ग्राहक बंटने लगे। आज भी कम बिक्री हुई। हाँ, पहले जैसी बात नहीं रही। अब लोग हमारे पास क्यों आएंगे? हर कोई चिकन बेच रहा है। दोनों उदास होकर घर लौट गए। उस रात मोहन जल्दी सो गया, लेकिन आशा देर तक जागती रही। कुछ नया करना होगा, नहीं तो हमारा काम बंद हो जाएगा। अगली सुबह आशा अकेली गांव में घूमने निकल पड़ी। वो अलग अलग दुकानों को देखती रही, लेकिन उसे कोई नया विचार नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी ढाबे के सामने बैठ गई। भाई, 4 तंदूरी रोटियां और एक लस्सी देना। आशा ने देखा कि लोग साधारण रोटी की जगह तंदूरी रोटी ज्यादा पसंद कर रहे थे। अगर तंदूर में चिकन बनाया जाए तो? अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। तंदूरी चिकन गांव में किसी ने अभी तक ऐसा नहीं बेचा है। उधर मोहन भी नई राह तलाश रहा था। गांव के किनारे उसकी मुलाकात शर्मा जी से हुई। नमस्ते शर्मा जी। आओ बेटा, कैसे हो? मोहन की नजर ईंटों, मिट्टी और लकड़ियों के ढेर पर गई। ये सामान किस लिए रखा है? घर बनवाया था, कुछ सामान बच गया है, अब किसी काम का नहीं। मोहन सोच में पड़ गया। शाम को दोनों घर लौटे। मोहन, मेरे पास एक नया आइडिया है। और मेरे पास भी। फिर दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। और शर्मा जी के पास तंदूर बनाने का सामान भी है। दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगले दिन दोनों शर्मा जी के पास पहुंचे। हमें थोड़ा सामान चाहिए। किस लिए? हम तंदूरी चिकन का नया काम शुरू करना चाहते हैं। अरे वाह, जितना सामान चाहिए ले जाओ। दोनों ने घर के पीछे तंदूर बनाना शुरू किया। आशा ईंटें लगाती रही और मोहन मिट्टी जमाता रहा। लगता है कुछ नया बनने वाला है। कई घंटों की मेहनत के बाद छोटा सा तंदूर तैयार हो गया। लेकिन एक समस्या थी। तंदूर तो बन गया, लेकिन लकड़ियां कहां से आएंगी? मैं जंगल से लेकर आता हूँ। मोहन पूरे दिन जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। अगर ये योजना सफल हुई तो सब बदल जाएगा। शाम तक सब तैयार था। आशा ने मसालों में मैरिनेट किया हुआ चिकन निकाला। अब देखते हैं क्या होता है। चिकन तंदूर में गया और कुछ ही देर में खुशबू फैलने लगी। वाह, कैसी शानदार खुशबू है। कुछ देर बाद चिकन बाहर निकाला गया। ऊपर से सुनहरा और अंदर से नरम। चलो चखते हैं। दोनों ने एक एक टुकड़ा खाया। वाह, ये तो कमाल का है। सच में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। अगली सुबह दोनों ने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया। चौपाल पर लोगों की नजर बोर्ड पर पड़ी। तंदूरी चिकन? ये क्या नई चीज है? आइए, गर्मा गर्म तंदूरी चिकन चखिए। पहले ग्राहक ने एक प्लेट ली। वाह,
बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनते ही और लोग आने लगे। मुझे भी एक प्लेट। 2 प्लेट पैक कर दो। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग गई। सभी को मिलेगा, लाइन बनाकर आइए। अब पूरे गांव में तंदूरी चिकन की चर्चा होने लगी। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। खुशबू ही लोगों को खींच लाती है। कुछ दिनों बाद शर्मा जी आए। अब तो पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा है। ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और नई सोच का फल है। दिन गुजरते गए। अब आशा और मोहन का ठेला गांव का सबसे लोकप्रिय स्टॉल बन चुका था। लोग दूर दूर से तंदूरी चिकन खाने आने लगे। याद है जब हमारे पास ग्राहक नहीं आते थे? हाँ, लेकिन हमने हार नहीं मानी। उस दिन दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया था कि कठिन समय में रोने से नहीं, नई सोच और मेहनत से रास्ता निकलता है। और इसी मेहनत ने उनके छोटे से ठेले को पूरे गांव की पहचान बना दिया। जब पुराना रास्ता काम ना करे तो नई सोच और लगातार मेहनत सफलता का नया दरवाजा खोल देती है।